कभी ऐसा हुआ है तुम किसी इंसान से पहली बार मिले और बिना किसी रीज़न के लगा ये बंदा ठीक नहीं लग रहा, या फिर किसी ने तुमसे बोला ट्रस्ट मी, लेकिन अंदर से आवाज़ आई इस पर भरोसा मत कर, और बाद में पता चला तुम्हारा इंस्टिंक्ट सही था। क्वेश्चन यह है, आखिर तुम्हारा दिमाग इतना सब कुछ कैसे समझ लेता है? आज की वीडियो में मैं तुम्हें कोई मैजिक ट्रिक नहीं सिखाने वाला, मैं तुम्हें वो साइकोलॉजी बताऊंगा जिससे तुम लोगों को जज नहीं समझना सीख जाओगे। और बिलीव मी, वीडियो के एंड तक तुम कॉन्वर्सेशन को पहले जैसा कभी नहीं देखोगे। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। इंटरनेट पर बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर किसी ने आई कांटेक्ट ब्रेक किया तो वो झूठ बोल रहा है, अगर किसी ने हाथ क्रॉस किए तो वो डिफेंसिव है। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर एक पजल की तरह होता है, एक पीस देखकर पूरी पिक्चर डिसाइड नहीं करी जा सकती। साइकोलॉजी हमें एक सिग्नल से नहीं, सिग्नल के पैटर्न से आंसर देती है, और यही डिफरेंस है एवरेज ऑब्जर्वर और स्मार्ट ऑब्जर्वर में। वर्ड से ज़्यादा एक्शंस देखो। हर इंसान अपने बारे में अच्छी बातें बोल सकता है, कभी झूठ नहीं बोलता, मैं बहुत लॉयल हूँ, मैं हमेशा टाइम को रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर वो हर बार लेट आता है, प्रॉमिसेस तोड़ता है और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर कॉल करता है, तो उसकी रियल पर्सनैलिटी उसके वर्ड्स नहीं, उसकी हैबिट्स बता रही है। एक सिंपल रूल याद रखना, पीपल डोंट रिवील देमसेल्फ बाय व्हाट दे से, दे रिवील देमसेल्फ बाय व्हाट दे रिपीटेडली डू। एक्शंस को इग्नोर मत करो, क्योंकि वर्ड्स इंप्रेस करते हैं लेकिन एक्शंस सच बोलते हैं। बेसलाइन समझो। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, एक बिहेवियर देखते ही कंक्लूजन निकाल देते हैं। किसी ने आंखों में नहीं देखा, पक्का झूठ बोल रहा है। नहीं, हो सकता है कि वो शाय हो सकता है कि वो नर्वस हो सकता है वो नेचुरली इंट्रोवर्ट हो। इसलिए स्मार्ट लोग एक बिहेवियर नहीं देखते, वो चेंज देखते हैं। मान लो तुम्हारा दोस्त नॉर्मली बहुत फनी और एनर्जेटिक है, लेकिन आज बिल्कुल चुप है, फ़ोन बार बार चेक कर रहा है, शॉर्ट आंसर दे रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि बिहेवियर चेंज हुआ है, और जब बिहेवियर अचानक चेंज होता है उसके पीछे यूजुअली कोई रीज़न होता है। रीज़न क्या है ये अज्यूम मत करो, बस ऑब्जर्व करो। सुनो ज़्यादा, बोलो कम। अगर तुम किसी इंसान को सच में समझना चाहते हो तो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, उसे बोलने दो। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि लोगों को अपनी फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करना बहुत पसंद होता है, और वो फेवरेट टॉपिक क्या है? वो खुद। जब तुम जेन्युइनली सुनते हो, लोग अपने फेयर्स, ड्रीम्स, फ्रस्ट्रेशंस और इनसिक्योरिटीज़ खुद ही रिवील कर देते हैं। ध्यान दो, वो बार बार किस बात की कंप्लेन करते हैं, किस टाइप के लोगों की तारीफ़ करते हैं, किस बात पर इमोशनल हो जाते हैं। ये सब उसकी पर्सनैलिटी के क्लूज़ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसे खुद भी पता नहीं होता कि वो इतना सब कुछ रिवील कर रहे हैं। फेक कॉन्फिडेंस को पहचानो। बहुत लोग कॉन्फिडेंस और लाउडनेस को सेम समझते हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट हो सकती है। जो इंसान हर 2 मिनट में प्रूव कर रहा है कि मैं सबसे स्मार्ट हूँ, मैं सबसे सक्सेसफुल हूँ, मैं सबसे पावरफुल हूँ, हो सकता है कि वो अंदर से वैलिडेशन ढूंढ रहा हो। सच में कॉन्फिडेंस लोग हर वक्त अपनी वैल्यू अनाउंस नहीं करते, उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। याद रखना, कॉन्फिडेंस इज़ क्वाइट, इनसिक्योरिटी इज़ यूजुअली लाउड। आज से लोगों को जज मत करना, उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू करो। एक स्माइल, एक सेंटेंस या एक एक्सप्रेशन किसी इंसान को डिफाइन नहीं करता, लेकिन जब तुम उसका एक्शन, हैबिट्स, रिएक्शंस और पैटर्न को टाइम के साथ देखते हो, तब उसकी असली पर्सनैलिटी धीरे धीरे सामने आती है। और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये है, अगर तुम दूसरों को पढ़ना सीख जाओगे तो अपने आप को भी समझना शुरू कर दोगे, क्योंकि साइकोलॉजी सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं होती, वो तुम्हारे बारे में भी होती है। तुम्हें ऐसी साइकोलॉजी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और याद रखना, लोग हमेशा सिग्नल देते हैं, सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम उन्हें नोटिस कर पाते हो?